देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 114 में क्या है? बांग्लादेश की करेंसी होती है टाका, ब्राजील की करेंसी होती है रियाल, ईरान की करेंसी होती है रियाल, साइप्रस की करेंसी डॉलर नहीं होती है। तो नहीं होती है तो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विच इज साइप्रस एंड डॉलर। क्लियर है जी? चले आगे नेक्स्ट पे। चलिए जी, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 115 बताइए जी। दिस इज टेक्निकली नॉट कंप्लीटली द क्वेश्चन ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि इसमें ना सिटिंग अरेंजमेंट का ऑरा तो है, बेसिकली क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का ही है, लेकिन आपसे ना आगे क्या पूछा है उसको देखो, स्टेटमेंट के बारे में पूछा है आपसे। तो जिसको सिटिंग अरेंजमेंट आता है वो ये क्वेश्चन इजीली कर सकता है। बताइए क्या आंसर होगा? हाँ जी आरव, बताइए फटाफट से आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी ए, बी, सी और डी। क्वेश्चन में लिखा है तान्या is older than Eric, Cliff is older than Tanya, Eric is older than Cliff. If the first two statements are true, the third statement is, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वो ठीक भी है या नहीं, मतलब आप श्योरिटी नहीं ले सकते कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। ठीक है अर्पिता, बताइए जी। चलिए जी चेक करते हैं। वेरी गुड विशव। क्वेश्चन में लिखा है तान्या इज ओल्डर देन एरिक। तान्या जो है बड़ी है, किससे बड़ी है तान्या? एरिक से बड़ी है। सभी को पता है जो बड़ा होता है वो ऊपर आता है, जो छोटा होता है वो नीचे आता है। देन क्लिफ इज ओल्डर देन तान्या। मैं तीन स्टेटमेंट बनाती हूँ, दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट। क्लिफ जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है जी? तान्या से। ठीक है जी। थर्ड स्टेटमेंट क्या है जी? एरिक इज ओल्डर देन क्लिफ। एरिक जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है जी? क्लिफ से। यही होगी जी मेरी तीन स्टेटमेंट्स। आपको आगे क्वेश्चन में पूछा है इफ द फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, अगर फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, एग्जामिनर ने सामने से बोल दिया कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो तान्या एरिक से बड़ा है तान्या, और तान्या से बड़ा है क्लिफ। एक बन जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा एरिक, देन आएगा तान्या एंड देन आएगा क्लिफ। यही बनेगी इन तीनों को मर्ज करके, एक स्टेटमेंट मैंने बना दी। तो आपको पूछ रहा है द थर्ड स्टेटमेंट इज, तो अगर ये चीज ट्रू है कि सबसे बड़ा मेरा क्लिफ है, क्लिफ से छोटी तान्या है और तान्या से छोटी एरिक है, तो आपसे यहां पर बोला है कि क्लिफ से बड़ा एरिक है, तो क्लिफ से बड़ा एरिक हो सकता है क्या? एरिक तो छोटा है, बड़ा कैसे हो गया? तो थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गई? कंफर्मेशन के साथ थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स हो गई, गलत ही हो गई ना। मुझे शक थोड़ी है कि वो गलत है, मुझे कंफर्म है कि वो गलत ही है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि एरिक मेरा छोटा है, एरिक मेरा बड़ा नहीं है। तो अगर एरिक मेरा छोटा है तो यहां पर जो हमें थर्ड स्टेटमेंट में दे रखा है वो तो हमें एरिक बड़ा दे रखा है, तो वो कंफर्मेशन के साथ क्या हो गई? फॉल्स। क्लियर है जी सभी को? आगे समझ? लॉजिक क्लियर है? तो आंसर विल बी फॉल्स, विच इज ऑप्शन बी। जिनको अनसर्टेन के लिए था कि अनसर्टेन क्या होता है, अनसर्टेन का मतलब है कि आप निकाल नहीं सकते कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है जी। चलिए जी आगे चलते हैं। ये हरिकेश अजीब सा मुंह क्यों बनाया है, समझ आ गया? आ गया है ना? तो फिर खुश हो जो, इतना अजीब सा मुंह बना दिया, मैं तो डरी गई, पता नहीं समझ आया भी या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 116, ए सी एफ एच के एम, बताइए क्या आंसर होगा? फटाफट से बताइए, फिर उस क्वेश्चन के बाद अटेंडेंस लेते हैं। ए सी एफ एच के एम,
चलिए जी चेक करते हैं। ए बी सी, देन सी डी ई एफ, एफ जी एच, एच आई जे के। तो जी पहले तो 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है। यही पैटर्न चल रहा है। आगे कितने का गैप होना चाहिए? 1 का। आगे कितने का होगा? 2 का। तो 2 का गैप होगा तो एम के बाद 2 का गैप करो, एन ओ। नेक्स्ट लेटर क्या आना चाहिए मेरा? पी। कहाँ दे रखा है? सी पार्ट में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है जी? समझ आ गया? हाँ जी वैभव जी बताइए। मैम मैं जब मैसेज भेज रहा हूँ तब वो दिखा रहा है कि बलविंदर कौर इज नॉट प्रेजेंट इन द मीटिंग। बच्चे वो नेटवर्क इशू होगा। एक बार आप ना एग्जिट करके एंट्री ले लो क्लास में, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि मैं प्रेजेंट नहीं हूँ बोल के सही हूँ फिर मैं। हाँ जी शुभम बोलो। मैम मुझे पिछले क्वेश्चन में पूछना था। बताओ पिछले क्वेश्चन में क्या पूछना है? मैम अगर थर्ड स्टेटमेंट दी होती कि क्लिफ इज टॉलर देन एरिक, तो मैम हम्म ट्रू होता आंसर या फिर अनसर्टेन? 2 मिनट। तान्या इज ओल्डर देन एरिक, देन क्लिफ इज ओल्डर देन तान्या। तो बच्चे इस केस में आंसर अनसर्टेन होता। नहीं अच्छा सॉरी, मैम। इस केस में आंसर ट्रू होता। आपको तो ऑफिशियली पता है ना कि क्लिफ बड़ा है एरिक से। ट्रू होता। लेकिन अगर तान्या के रिस्पेक्ट में होता तो अनसर्टेन होता कि आप बता नहीं सकते कि बीच में कहां पर आएगा। ठीक है? तो ओके यहाँ पर मैम। ट्रू होता। बोलिए अर्पिता। मैम जो जिसने बोला ना अभी, जो बलविंदर कौर, मैम क्या बलविंदर कौर इज नॉट प्रेजेंट, वहीं पर ही क्लिक करके देखने से हुआ मेरा भी अभी। चलो वो कोई बात नहीं, अब वो एग्जिट करके एंट्री ले लेगा। हाँ जी स्वेच्छा। मैम मुझे ना 112 क्वेश्चन नंबर में डाउट है। 112 में? यस बोलो मैम। क्या डाउट है 112 में? मैम ये समझ नहीं आया 12 कैसे होगा। 12 वैसे होगा, आपने ये किया ना कि अगर एक बॉक्स जो है वो पार्टीशनड होगा, जितने पार्ट्स में भी पार्टीशनड है आपको वहां काउंटिंग लिखनी है। काउंटिंग लिखने के बाद आपको उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये ऑलरेडी मैंने मिसिंग कैरेक्टर में करवा चुकी हूँ, फिर काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या हो जाएगा जी? 8। तो मतलब अंदर की फिगर में 8 ट्राइंगल्स हैं। अंदर की फिगर की बात चल रही है, मुझे बाहर का कुछ नहीं पता। अभी मैंने सिर्फ अंदर का निकाला है कि अंदर सारे 8 ट्राइंगल्स हैं। तो बाहर कितने बचे? 9, 10, 11, 12। टोटल 12 हो गए। ठीक है? बोलो कृष्णा। मैम इसके बाहर भी तो मैम एक स्क्वायर है। किसके बाहर स्क्वायर है? मैम जो ये है, आपने बोला मैम जो स्क्वायर रहेगा मैम उसका अंदर अंदर के करना है। मैम जो बाहर बाहर भी तो मैम एक स्क्वायर है। स्क्वायर अगर हम जब भी निकालते हैं ना वो क्रॉस होना चाहिए बिल्कुल। तो यहाँ पे ये क्रॉस्ड है पूरा, इसको आप क्रॉस कहोगे? फुल क्रॉस थोड़ी है ये। समझ आया? चले चलते हैं जी आगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 117 निकालिए जी। A is B's sister, C is B's mother, D is C's father, E is D's mother. How is A related to D? तो देखो कितने सारे मदर सिस्टर फादर दे रखे हैं। निकालो फटाफट से आंसर क्या आएगा। हाँ जी भेज रही हूँ जी अटेंडेंस का लिंक। भेज रहे सबर सबर। अटेंडेंस के लिए इतनी आफत आ जाती है कि अटेंडेंस भेज दो मैम हमें, है ना? क्वेश्चन निकाल लो पहले, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटेंडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है? निकालो फटाफट से आंसर क्या आएगा अभी फर्स्ट। जी मिल रहा है जी अटेंडेंस का लिंक। क्वेश्चन निकाल दो, मिल रहा है। मैंने कौन सा अपने पास रखना है? फटाफट से सॉल्व करिए जी भी फर्स्ट। चलिए चेक कर लेते हैं जी क्या आंसर होगा बिफोर गोइंग टू दैट गिविंग यू अटेंडेंस लिंक।
Here is the link of the attendance. करिए जी फटाफट से अटेंडेंस फिल। नहीं उस्मान, गुरुकुल में नहीं आती है। फटाफट से करिए। फटाफट से अटेंडेंस फिल करिए प्लीज, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। चलिए चेक कर लेते हैं जी। क्वेश्चन में क्या लिखा है? ए इज बी सिस्टर। ए जो है बी की सिस्टर है, तो मैंने बना दिया जी हियर इज ए एंड शी इज द सिस्टर ऑफ बी। आगे देखा, सी इज बी इज मदर। बी की मम्मा कौन है जी? सी है जी बी की मम्मा। आगे देखो क्या लिखा है, डी इज सी इज फादर। डी जो है सी के पापा हैं। सी के पापा कौन है जी? डी। आगे देखो, E is D's mother। D की मम्मा कौन है जी? E। तो बेसिकली इतना बड़ा बन गया, ये ग्रेट ग्रैंडफादर का ही बन गया। लेकिन देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी? डी जो है ए को क्या बोलेगा? क्वेश्चन उसने आपसे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर तक का ही पूछा है, चाहे उसने आपको रिलेशन ग्रेट ग्रैंडफादर तक का बना दिया। लेकिन जब उसने आपको क्वेश्चन ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर तक का पूछा तो क्या टेंशन है आपको? तो डी जो है ए को क्या बोलेगा? आपकी नानू आपको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ग्रैंड चाइल्ड। और अगर आपको पता है कि वो एक लड़की है तो क्या बोलेंगे? ग्रैंड डॉटर ही बोलेंगे ना। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी विच इज ग्रैंड डॉटर। क्लियर है जी? बाय चांस अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता ग्रैंड चाइल्ड का और एक ऑप्शन होता ग्रैंड डॉटर का, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ग्रैंड डॉटर को टिक करते, ग्रैंड चाइल्ड को टिक नहीं करते, क्योंकि ऑप्शन में आपको ऑलरेडी ग्रैंड डॉटर मेंशन्ड है। समझ आ गया? क्लियर है? बोलिए कृष्णा। मैम मैम जो पढ़ रहा था उनको क्या बोलते हैं जिसकी ग्रेट यहाँ पर ई है? ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड मदर। जैसे ई है वो ग्रेट ग्रैंड मदर है, जैसे ग्रैंड मदर है ग्रैंड मदर के आगे ग्रेट लगा दो। लेकिन वैसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। बोलो दीपशिखा। मैम हमें इस क्वेश्चन में जेंडर नहीं पता है ना ए का। पता तो है कैसे हमें, करेंगे? बताया तो है ए इज बी सिस्टर। ए जो है बी की बहन है, पहली लाइन में तो बता दिया। ए जो है बहन। मैम जरूरी है कि वो बी भाई होगा या बहन होगी? बच्चे बी का मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ ए का पता है। बी का नहीं मुझे Okay, पता मैम। कि वो लड़का है या लड़की, मुझे सिर्फ ए का पता है कि ए बहन है, क्योंकि उसने बोला है कि ए इज बी सिस्टर। अगर कोइंसिडेंटली ये हमसे पूछता कि डी बी को क्या बोलेगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं कांट बी डिटरमाइंड आंसर करती या ग्रैंड चाइल्ड आंसर करती, क्योंकि मुझे जेंडर नहीं पता। ठीक है? हाँ जी अभिनव बोलिए। मैम 117 नंबर क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। ठीक है जी, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। 117 क्या लिखा है? 117 में देखिए जी, ए इज बी सिस्टर। ए जो है बहन है बी की। देन सी इज बी इज मदर। बी की मम्मा है सी। डी सी इज फादर। सी के पापा है डी। देन ई इज डी इज मदर। डी की मम्मा है ई। आपसे पूछा है डी ए को क्या बोलेगा, तो डी ए को बोलेगा ग्रैंड डॉटर। आपके
आपके नानू जो हैं वो आपको ग्रैंड डॉटर ही बोलेंगे। क्लियर है जी आप सभी को? आगे समझ? चलिए जी, बाकी क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऑन मंडे। प्रैक्टिस करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।